अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के व्लॉग में जो है मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, एक्स मुस्लिम। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये टर्म आपने सुना है या इसके बारे में आपको कुछ भी पता है। एक्स मुस्लिम आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उनका क्लेम ये है कि वो कभी मुस्लिम हुआ करते थे और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद या कुछ ऐसा इस्लामिक उनको पॉइंट ऐसा ट्रिगर कर गया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गए, दूर हो गए। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने जब कमेंट्स पढ़े थे तो मैंने वहाँ देखा था काफ़ी मुस्लिम लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। वहाँ पे कमेंट्स था, अब अल्लाह बेहतर जाने वो असली में मुस्लिम थे या नहीं। तो मैंने जो देखा था मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक रील देख रहा था, उस पर सोशल मीडिया पे आपको पता ही है आजकल कैसा इस्लामोफोबिक जो प्रोपेगेंडा है पूरे वर्ल्ड ने जो फैला रखा है, उस तरीके से रील्स आ रही थी। तो उसमें कुछ कमेंट था एक नॉन मुस्लिम भाई का हमारे, मैंने उस पर डिफेंड किया इस्लाम को। तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो तुम जाके ज़रा एक्स मुस्लिम उससे डिबेट कर लो। तो मैंने कहा यार देखूँ क्या है ये एक्स मुस्लिम। मैं उसके चैनल पे विज़िट करा, मैं गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे 8 दिन पहले उसने एक वीडियो डाली है, उसका नाम एक्स मुस्लिम साहिल है शायद, हाँ एक्स मुस्लिम साहिल। तो एक मुस्लिम लड़की वहाँ पे इस्लाम को डिफेंड कर रही थी जो शायद मेरे ख़्याल से कश्मीर से थी। तो उसे उन लोगों ने इस तरीके से घुमा दिया कि वो बेचारी भी कुछ नहीं कह पाई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा है, ये इनका जो है 3 सवाल इनके होते हैं इस्लाम के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि आप इस्लाम के ऊपर सवाल ना उठाएं, लेकिन आप जो ये प्रोपेगेंडा और जो झूठ फैला रहे हैं इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ मुस्लिम, और हम लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो उनका 3 सवाल पे सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती है, जबकि कुरान कहता है ला फ़िक्र दीन, यानी कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये झूठ उनका एक्सपोज हो गया। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि इस्लाम जो है औरतों को राइट्स नहीं देता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ शायद उन्होंने सूरह निसा को पढ़ा नहीं है। सूरह निसा को आप पढ़िए, सूरह निसा का आप ट्रांसलेशन पढ़िए, उसमें आपको पूरा वुमेन राइट्स के बारे में पता चलेगा। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को वो हुकूक दिया है जो दुनिया उन्हें आज दे रही है। तीसरा झूठ वो लोग ये फैलाते हैं कि इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ पनिशमेंट बेस्ड है, यानी कि इस्लाम में खाली ये गुनाह करोगे तो ये करोगे, इस पे जाओगे, जहन्नम में जाओगे, और गलत काम करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, सिर्फ इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुरान की कुरान की जो शुरुआत हो रही है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो रही है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान, रहम करने वाला है। तो ये आज मुझे बात करना ज़रूरी थी क्योंकि मैं जो था 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बेचैनी थी जब से मैंने ये चीज़ देखी थी। और वो जो एक्स मुस्लिम जो लोग बोल रहे हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों को उस पर मज़ा आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक शॉर्टकट अपना लिया है फेम पाने के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे आप ऐसा कोई भी कंटेंट डालोगे जिसमें कंट्रोवर्सी होगी, आपको फेम मिलेगा। उसमें उनको फेम भी मिलता है, उसमें उनको पैसे मिलते हैं, उसमें उनको स्पॉन्सर डील भी मिलती है। तो उनका इससे लेना देना कुछ नहीं है। और रही बात कि वह मुस्लिम थे या नहीं, वो बेहतर अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने कुछ उनकी क्लिप्स देखी हैं। एक हमारे मौलाना हैं, मतलब मुफ्ती साहब, उन्होंने उनको एक्सपोज किया है। उसमें उन्होंने वो बताया था कि जब उसने बोला था कि मैं आपसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, जब उन्होंने पूछा अच्छा अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे तो जो इस्लाम की बेसिक है, जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से पहले हम लोग वज़ू करते हैं, वज़ू में कितनी रकात होती है, उन्होंने ये बोल दिया था। तो वो बेवकूफ़ क्या बोल रहा है वज़ू में 20 रकातें होती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने मुसलमान थे पहले। ये लोग कोई मुसलमान नहीं थे, इनका सिर्फ काम है मुस्लिम के ख़िलाफ़ हेट फैलाना। ठीक है, मैं किसी उसको गलत नहीं कहता हूँ, और अगर ऐसा लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ख़ासतौर से मुसलमान, तो मैं उनको एक ही हिदायत करूँगा कि आप लोग कुरान शरीफ को खुद से पढ़ें, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। ठीक है, ये नहीं कि आपने इधर मौलाना से सुन लिया, उधर मौलाना से सुन लिया, आपने उसमें बिलीव कर लिया। आप लोग दुनिया के बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली, आपने डॉक्टरी पढ़ ली, पता नहीं क्या क्या। आप कुरान को पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, अल्लाह ने आपको ज़हनियत दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो बस आज के टॉपिक मुझे इसलिए इस बारे में बात करनी थी। बाकी जो व्लॉग्स हैं वो मैं ऐसे ही लेकर आता रहूँगा, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी 2-4 दिन से, तो मुझे इस पर बात करनी थी। तो गाइज़ ऐसी चीज़ों से आप लोग दूर रहें और इन लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, हिदायत देने वाला बेशक वही है। तो
آج کے بلاگ میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آیا تو اسے لائک کریے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریے گا, کیونکہ میں جس حساب سے آج کل دیکھ رہا ہوں مسلم جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان چیزوں سے, اور وہاں پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ضرورت ہے قرآن شریف کو معنی سے پڑھنے کی, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, وہ حدیثوں کو پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب تو اتنا آسان ہے کہ ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, ہمارے پاس گوگل ہے, یار ہم کسی بھی سورہ کا ہم وہ نکال سکتے ہیں ٹرانسلیشن, ہے نا. اور اس طریقے کے کوئی اگر کمنٹ کرتا ہے نان مسلم اسلام کو لے کر, تو آپ لوگ بالکل چپ نہ رہیں. جو سچ بات ہے, جو حق بات ہے, اس کو وہاں پہ اسے بتائیں. اب وہ مانے یا نہ مانے وہ اس کا ہینڈل ہے, لیکن ہمیں ایسی چیزوں پہ چپ نہیں رہنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے آج کل بہت ہیٹ پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں, تو یہ چیزیں مجھے ٹریگر کر رہی تھیں, تو میں نے سوچا تھا اس میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مسلمان جو ہے آج کل صرف اپنی دنیا یہ سب بنانے لگا ہے, اور ان چیزوں سے بولتا ہے کہ یار ان سے ہمیں کیا مطلب, وہ تو اندھ بھکت ہیں, وہ تو مانیں گے نہیں, یہ ہے وہ ہے. نہیں, آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیے تو آج کے بلاگ میں بس اتنا ہی. تو ایسے ہی اور بلاگ میرے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ میں اب سے جو ہے اسلامک بیسڈ ہی بلاگز بناؤں گا, تو مجھے ایسے سپورٹ کرتے رہیے. ملتے ہیں آپ سے تب تک اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ, بائے, ٹیک کیئر.